हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? और मेरा नाम सवाई सैन है। आपको पता है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं कोविड टाइम में मार्च में मैं दुबई कैसे आया और मैंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया तब मैं दुबई पहुँचा। और उसमें मैंने क्या कोविड टेस्ट कैसे करवाया, तो मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। तो अभी भी वो सेम प्रोसेस ही है, बाकी वैक्सीन की अब ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रोसेस है मैं वो आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो भाई अभी मैं बैठ गया हूँ प्लेन में और उड़ान भरने वाले हैं दुबई की ओर। और इंडिया को भी बाय बाय कहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि मैंने पीसीआर टेस्ट करवाया था और टिकट लिया था और एमिरेट्स की मेरी फ़्लाइट थी। तो मैं एमिरेट्स से आया था इधर। तो सबसे पहले मैं इंडिया इधर आया था अपने दिल्ली। तो दिल्ली में आया था। दिल्ली आने के बाद मैंने पीसीआर करवाया 14 तारीख को। और फिर मेरी 16 की सुबह की फ़्लाइट थी। तो मैं 16 की सुबह फ़्लाइट पकड़ के और सीधा दुबई आ गया। तो ये नज़ारा है दिल्ली एयरपोर्ट का। और इसके बाद सीधे यहाँ से दुबई हम लैंड हुए। और क्या क्या प्रोसेस हुआ था, और कोविड पीसीआर टेस्ट होना चाहिए था जो 48 पहले 74 आवर का था, 48 का हो गया है। तो मैंने 74 आवर के पहले 14 तारीख को कराया था और मैं 16 तारीख को सुबह फ़्लाइट पकड़ी थी मैंने। तब मैं दुबई आया था। और अभी वही सेम सिस्टम है कि 48 आवर और आपको वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो अपना प्लेन उड़ गया है अभी। और ये भर ली है उड़ान दुबई की ओर। बाय बाय दिल्ली। ओ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और दुबई जैसे एयरपोर्ट में मैं लैंड हुआ, तो जैसे इमिग्रेशन टर्मिनल 2 पे मैं आया था, तो इमिग्रेशन में आते ही सबसे पहले कोविड टेस्ट होता है। उसके बाद उस पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगा देते हैं वो क्यूआर कोड का, ताकि आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। आप उसको स्कैन करोगे तो जैसे आपके पास उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी आपको, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कोई नहीं। इमिग्रेशन में जो नॉर्मल चेक होता है वैसे सब चेक होता है। तो आप लोग की बिल्कुल भी नहीं घबराइए। अगर विजिट पे आ रहे हैं तब भी नहीं घबराए, बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं जहाँ रुका हुआ था, मेरा जो अकोमोडेशन था, मैं वहाँ पे चला गया। फिर दूसरे दिन शाम को जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई तो उसके बाद फिर मैं फ्री हो गया कि भाई मेरी नेगेटिव रिपोर्ट है। अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद मैं इधर घूमा थोड़ा सा। फिर मेरी जॉब तो फाइनल थी। फिर मैं मैडम बॉस का फ़ोन आया उनका कि भाई कैसे, सब ठीक है? तो मैंने बोला हाँ जी सब ठीक है। तो फिर बोले कि हाँ ठीक है अभी आ जाओ। तो फिर मैं अपनी जॉब पे चला गया और सब कुछ अच्छा रहा। तो आप लोग आइए, किसी भी तरह का टेंशन नहीं लें। कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आप अच्छे से रहें तो कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। जो भी फ्रेंड ये वीडियो देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब दोस्तों के साथ शेयर करें कि दुबई आना इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है कि जैसे बोलने के साथ हो गया। तो थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, लेकिन आ सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग बताते हैं वो ये वॉटेवर, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से आ सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास बस डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए। और इधर अगर जॉब के पर्पज़ से आ रहे हो तो अपना सीवी अच्छे से बना के लेके आना। पीडीएफ बना के अपने फ़ोन में सेव करके लेके आओ। डॉक्यूमेंट पेपर मत लेके आओ, क्योंकि वो अगर इमिग्रेशन ने चेक किया तो बोलेंगे तुम सीधा ऐसे ही जा रहे हो। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा डर है, बाकी कोई भी तरह का डर नहीं है। वैसे तो रिफ्यूजल होता नहीं है दुबई का, लेकिन फिर भी थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है भाई इमिग्रेशन से, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये इस बात का ध्यान रखें ख़ास तौर से। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है कि आपके अकाउंट में 2000 दिरहम होना चाहिए, मतलब 40 से 50 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में होने ही चाहिए। ये बात सबसे ज़रूरी है, ध्यान रखना भाई। क्योंकि इसलिए बोलते हैं 40 से 50 हज़ार रुपये होने चाहिए, क्योंकि आपको इमिग्रेशन में कोई रोकेगा नहीं। क्योंकि वो कभी कभार चेक भी कर सकते हैं, किसी के भी चेक करते हैं। मैंने भी देखा उधर लाइन में बहुत लोगों का चेक कर रहे थे, लेकिन एक दो को डिपोर्ट भी करते हैं। 40 से 50 हज़ार रुपये आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद मैंने देखी सनी पाजी की पिक्चर दामिनी। 2.5 किलो का हाथ, इंसाफ सीधा हो जाएगा। केस रफा दफा हो जाएगा। तो ये मैंने फिर मूवी देखी। और मैं दुबई कैसे आया, फिर मैं इधर पहुंचने के बाद मेरा क्या हुआ था कि इधर मैं पहुंच गया। उसके बाद यहाँ पे मैं 2-3 दिन मैंने रेस्ट की। और फिर 1 वीक तक मैं इधर घूमा, मतलब
इधर जैसे घूमा, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा इधर, और दुबई की जो भी मतलब एक दो जगह और तो सब बंद था, लेकिन एक दो जगह घूमा था बस। उसके बाद नेक्स्ट मैं अपनी जॉब पे आ गया, क्योंकि मेरी जॉब तो फिक्स थी। तो फिर मैं अपनी जॉब पे लग गया, और अभी उसके बाद मेरा विजिट वीज़ा था। तो अभी मेरा विजिट टू एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट हो गया है। तो वो मैंने कैसे किया कन्वर्ट, कि जिस पार्टी के पास मैं काम कर रहा था 3 मंथ्स, तो फिर उन्होंने मेरा वीज़ा है वो एम्प्लॉयमेंट बनाया है। तो अभी मेरा वीज़ा जो है वो 2 ईयर का हो गया है। 2 ईयर का वीज़ा है मेरे पास, मिल गया है मुझे, और मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ हो गया है। जो जैसे अभी मेडिकल का नया सिस्टम आ गया, ब्लड यूरिन सब टेस्ट करते हैं, एक्सरे भी करते हैं, तो वो सारा कुछ मेरा प्रोसेस हो गया। वीज़ा स्टैंपिंग भी हो गया है। तो अभी मैं नेक्स्ट मंथ इंडिया आऊँगा वापस। वीज़ा मतलब वो फाइनली मेरी इधर क्या है कि अभी बीच में पहले रूल्स ऐसा था कि आपको वैक्सीन लगाने के बाद आप नहीं जा सकते, नहीं लगाई है आपने तो आप वापस नहीं आ सकते। तो वो रूल अब तो कैंसिल हो गया, बट फिर भी मैं अभी लगा रहा हूँ। तो एक मेरी लग गई है, और एक अभी 15 डेज बाद में एक और लग जाएंगी। मोस्टली 5-6 दिन हो गए हैं एक को लगी हुई। तो दूसरी लगने के बाद मैं 5 या 6 अगस्त को मैं इंडिया आऊँगा वापस। तो अभी सब कुछ ठीक है। और इधर जॉब की बात करूँ तो इधर बहुत तरह की जॉब है भाई, कोई तरह की टेंशन नहीं है। लोग बोलते हैं कि दुबई में वो है ये, ऐसा कुछ नहीं है। और आप जब मर्ज़ी है तब जा सकते हो, आ सकते हो, ये भी कोई टेंशन नहीं है। वो आपका और आपके बॉस का कैसा है, आप दोनों का रिलेशन कैसा है आपस में, बस उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कभी भी आ जा सकते हो। और बस मैं कह रहा हूँ जहाँ पे भी काम करो अच्छे से करो, ताकि सामने वाला भी बोले कि हाँ बंदा अच्छा है। बस ये बात करो, और अपने जो आप है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें कि बस मेरे को ये करना है, मेरे अंदर ये हॉबी है, तो वो प्रॉपरली उस चीज़ को माइंड में सेट रखो और प्रॉपर काम करो। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि एकदम प्रॉपरली काम करो, प्रोफेशनल तरीके से। और उसके बाद मैं ये बता दूं कि अगर दुबई में अभी जॉब की बात करूं तो बहुत सारी जॉब है भाई, आप विजिट पे इधर आ सकते हो। और विजिट वीज़ा चाहिए वो मैं दे सकता हूं आप लोगों को, इतनी गारंटी मेरी, अकोमोडेशन मैं दे सकता हूं। लेकिन उसका जो अदर है उससे बहुत कम चार्ज है मेरे पास, लेकिन सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप मेरे से कांटेक्ट कभी भी कर सकते हो और आ सकते हो, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। आप बस दुबई आओ, अपनी जॉब अपनी मर्ज़ी से ढूंढो और इधर आके काम लगाओ। और उसके बाद ये बता दूं कि अपना सीवी जो है उधर से बना के लेके आओ, अच्छी सीवी बनाओ, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए सीवी का। बस सीवी मोस्टली इधर लोग सीवी देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, सब कुछ आप अपना सीवी जो है उसके अंदर सब कुछ आप अपना ऐड कर दो कि भाई मैंने ये किया है, मेरे अंदर ये हुनर है, मैंने इतना पढ़ा लिखा हूँ, वो सब कुछ आप कर दो। आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं, आपको जॉब सामने से मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एक डूबीजेल ऐप है दुबई का, मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल ऐप है, उस पर बहुत सारी जॉब आती है। तो उस पर आप इंडिया में बैठे हुए भी अप्लाई कर सकते हो, उसका लिंक भी अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो आप उस पर जॉब सर्च करो, अपना सीवी अच्छे से बनाओ और उस पर अपलोड करो। उस पर हर फील्ड की जॉब है, सारे फील्ड की, उसमें आप उसको लॉगिन करोगे तो उसमें आपको सारे फील्ड की जॉब दिखेगी। उसके हिसाब से आप अपना सीवी उस पर अपलोड करो और आपको सामने से फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा, मेल आएगा, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। और मैं आगे वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। और टेक केयर, और आप सब अच्छे से रहिए। और अपने फैमिली का अगर सपना पूरा करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आए भाई, पैसे कमाएं। लाइफ में सबसे पैसा भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा भी इम्पोर्टेंट है भाई, आज की टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए आओ, पैसे कमाओ और साल 2 साल में अपना अच्छे से सेट होके फिर अपने इंडिया में जाओ, कोई भी बिज़नेस करो, सेट करो, जैसे भी हो। तो थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। और कोई भी जानकारी होगी मैं दूंगा, और मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो मैं करूँगा। आप मैं नंबर दे रहा हूँ नीचे, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।